सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर वायरल हो रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है और हेल्थ केयर वीज़ा बंद हो सकता है, या फिर जो आपका जो टियर 2 की स्पॉन्सरशिप के जो क्राइटेरिया है, जो रूल्स है वो थोड़ा चेंज हो सकते हैं, उनको स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सैलरी को बढ़ा करके 38,000 सभी के लिए, सभी फील्ड्स के लिए कर रहे हैं। तो देखो यार, इन पर मेरी क्या राय है और क्या हो सकता है, और मैंने जितनी रिसर्च करी उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि क्या चीज़ें हो सकती है और क्या एक्चुअल में इनकी रियलिटी है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा पीएसडब्ल्यू की। तो पीएसडब्ल्यू की अगर हम बात करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर स्टूडेंट जो है, इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो 43 बिलियन से ज़्यादा की जो इकोनॉमी में इनका मतलब कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये लोग इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे या फिर पीएसडब्ल्यू हटा देंगे, या फिर जैसे डिपेंडेंट वीज़ा कर दिया वो ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे वर्कर्स आ रहे थे जो स्किल्ड वर्कर नहीं थे, लेकिन लेबर की जो शॉर्टेज थी वो पूरी कर रहे थे। ऑलमोस्ट पूरी हो भी चुकी है, और जो इनका टारगेट पहले था उससे कई ज़्यादा लोग आ चुके हैं। बट देखो, इसमें भी एक अलग चीज़ है कि स्टूडेंट अगर बंद कर देंगे तो पैसा नहीं आएगा इनकी कंट्री में, और इनको जो इतना बेनिफिट हो रहा है वो नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज़ नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ते भी हो तो उनकी फ़ीस कम होती है, या फिर कई बार उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब जो बंदे इंडिया से आते हैं, ठीक है, या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरी किसी भी कंट्री, एशिया, अफ्रीका से कहीं पे से भी आते हैं, तो वो लोग डबल फीस पे करते हैं। डबल फीस मतलब कि उनको डबल बेनिफिट होता है, वापस वो यहाँ पर रहते हैं तो वो टैक्सेस देते हैं, जितनी भी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स देते हैं। पीएसडब्ल्यू में कमाते हैं उसके ऊपर तो देते ही हैं, और जो डिपेंडेंट है वो तो देगा ही। अगर जो स्टूडेंट है उसका टर्म टाइम में अगर उसका टैक्स नहीं भी काउंट होता है तो बाद में तो देगा कितना कमाता है, हर चीज़ जो भी खरीद रहे हैं, इनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखो, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये बंद ही कर देंगे उसको। हाँ, थोड़ा रूल्स चेंज कर सकते हैं, जैसे आइल्स वगैरह मैंडेटरी कर सकते हैं, तो ताकि थोड़ा फिल्टर लग जाए, हर कोई ना आ पाए, लेकिन पूरी तरीके से तो बंद नहीं होगा, ठीक है, पीएसडब्ल्यू वगैरह। क्योंकि पीएसडब्ल्यू बंद कर दिया तो लोग क्यों आएंगे इस कंट्री में, किसी और कंट्री में चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, यूएसए चले जाएंगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो इनकम के सोर्स भी ज़्यादा है, और वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा है, क्योंकि बड़ी कंट्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो होती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर क्यों आएंगे जब यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर बंदा यहाँ पर आएगा और 1 साल रहे, पढ़ने के बाद में वो 2-3 साल, अगर 2 साल कम से कम अगर वो यहाँ पर रह के एक्सपोजर नहीं ले सके, या फिर अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर सेटल होने की वो नहीं देख पाए, ठीक है, तो फिर उसको आने का मतलब क्या। सीधी सी बात है भाई, देखो, इतना 20-25 लाख रुपए किसी के पास ऐसे तो पड़े नहीं है कि वो आएगा खाली पढ़ने के लिए और वापस चला जाएगा। तो इंडिया जाने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम होते हैं, बट जो मोस्टली होते हैं वो सेटल होने वाले होते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ये चीज़ तो हो नहीं सकती। फिर हम दूसरी बात पे आते हैं हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर, ठीक है। हेल्थ केयर वीज़ा में अभी क्या था कि हर कोई बंदा आ रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फिर वो यहाँ पर आकर के वीज़ा स्विच करवा लेते हैं, और वीज़ा स्विच करवा लेते हैं, फिर वहाँ पे वो हेल्थ केयर वर्कर बन जाता है, डिपेंडेंट वीज़ा। अब क्या होता है कि स्टूडेंट वीज़ा पर जो लोग आए थे आधी फीस भर के, वो स्विच करवा लिया, तो उनकी जो फीस थी, हाफ फीस थी, वो तो पे हुई नहीं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उन्होंने तो वीज़ा ही स्विच करवा लिया। अब वो पढ़ेंगे नहीं तो यूनिवर्सिटी को हो गया लॉस, क्योंकि उनको लगा था कि बंदा पूरे साल पढ़ेगा और पूरी फ़ीस पे करेगा, तो एक हिसाब से देखा जाए तो उनका लॉस ही है, जब आप पूरे टाइम नहीं पढ़ते हो, आधी फीस ही देते हो वगैरह। और तो चीज़ें क्या हो जाती है ना कि इससे बहुत सारे लोग ऐसा करने लग जाते हैं, और ऐसा करने की वजह से फिर लोगों को सोचना पड़ता है कि हम क्या करें। तो इसके ऊपर जो स्ट्रिक्ट करने का जो सोच रहे हैं लोग, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हो सकता है ये लोग कोई कोर्स मैंडेटरी कर दें, आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दें, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें जो इसमें ला सकते हैं। बट इसको भी बंद नहीं कर सकते पूरी तरीके से, क्योंकि बंद कर देंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ केयर वर्कर की तो शॉर्टेज है ही, मतलब चलती रहती है कमी, तो वो चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि ये बंद करेंगे। हाँ, थोड़ा रूल्स सब में स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब में हो, क्योंकि ये तो इन लोगों ने ऐसे प्रपोजल रखे हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि आप लोग प्रिपेयर रहो, हर चीज़ के आए तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, और अगर जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं तो उनके लिए अपने आप को खुद को डेवलप करना पड़ेगा। लाइक अगर कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जो दूसरी बात आती है, तीसरी बात आती है, वो ये है कि ये बोल रहे हैं कि टियर 2 पे जो लोग मूव होते हैं, या फिर जो सीधा टियर 2 के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए जो सैलरी का थ्रेशोल्ड था, लाइक जो मिनिमम सैलरी जो ये लोग यहाँ पर रहती है कि इतनी सैलरी किसी भी पोजीशन के लिए होनी चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग है, जैसे किसी के लिए 25,000 है, किसी के लिए 30, किसी के लिए 35, ऐसा सीन रहता है। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि सभी का बराबर करके 38,000 कर दो, क्योंकि ये चीज़ देखो, ऐसा है कि 38,000, इसमें मुझे बहुत हंसी आई। ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इससे जो एम्प्लॉयर है ना यहाँ पे, उनको नुकसान है, क्योंकि एक तो वो बंदा जो 30,000 पाउंड पर ईयर में हायर कर रहे हैं,
उसके लिए उनको 38,000 बोले तो 8,000 रुपीज़ ज़्यादा, मतलब पाउंड्स ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो एम्प्लॉयर्स तो नहीं चाहेगा कि मैं 8,000 पाउंड ज़्यादा दूँ, ठीक है। तो ये तो उनके हिसाब से भी मतलब बहुत ज़्यादा लॉस की बात हो गई। तो ये एक तो वहीं पे नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरी बात, हर एक फील्ड के लिए पॉसिबल नहीं है 38,000 देना, ठीक है। किसी किसी फील्ड के लिए मान भी लो, क्योंकि सब में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 38,000 बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसा करेंगे तो लोग मिलेंगे भी नहीं उनको, और ये लोग बाहर से लोग हायर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही एक मजाक लगता है कि 38,000 सभी फील्ड में कर दो कि यार एलिजिबिलिटी कर दो इतनी की, इतनी सैलरी होनी चाहिए सबकी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, और मुझे तो बिल्कुल भी मतलब मैं तो बिल्कुल मानती नहीं हूँ कि ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, बट वैसे इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अगर करना है तो कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट टीयर 2 एक डिफरेंट चीज़ होती है, उसमें वैसे ही स्किल्ड लोग ही आते हैं, तो उसमें इतना कुछ ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। और अगर आप टीयर 2 के लिए इस कंट्री के लिए एलिजिबल हो रहे हो तो आप किसी भी कंट्री के लिए हो सकते हो, ठीक है। तो उसका कोई इशू नहीं है। और अब देखो, ये लोग ऐसे प्रपोजल क्यों रख रहे हैं? ऐसे प्रपोजल इसलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और इन लोगों को चुनाव जीतना है। क्योंकि यहाँ की जनता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि इमिग्रेंट्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ के लोग, ऑब्वियसली बात है यार कि ज़्यादा लोग आएंगे तो वो लोग बोलेंगे कि इतने नहीं आने चाहिए, बट कुछ लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी आए। तो इसलिए जैसे चुनावी वादे जो होते हैं वो लोग कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर इनमें इम्प्लीमेंटेशन होता है तो रूल्स के चेंज होने की संभावना है। बट फिर भी ऐसे प्रपोजल्स पिछले 2 सालों में बहुत सारे प्रपोजल्स ऐसे सबमिट किए गए हैं, और उनमें से मतलब बहुत कम के ऊपर लोगों ने एक्शन, मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्शन लिया है। तो अभी तो आप देखो बहुत सारी चीज़ें आएंगी और भी नए नए प्रपोजल्स आएंगे। बट हाँ, एक चीज़ है कि टेंशन मत लो किसी चीज़ की, बट रिलैक्स होकर भी मत बैठो, अपने आप को प्रिपेयर करते रहो कि हाँ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो अभी 1-2 साल में इतने रूल्स में चेंजेस हुए हैं कि आगे भी हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एम्बर स्टूडेंट का, जो अगर आप अकोमोडेशन बुक करना चाहते हो तो एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ मैं। उसमें मैंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया था जो अभी चल रहा है, और उसमें 5,000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉर्म फिलअप करो, वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, और वहाँ से आप अकोमोडेशन देख के वो बुक भी कर सकते हो और स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम में भी साइन अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा पैसा बचाना चाहते हो तो ये लोग 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो आप देख लो एक बार, अगर आप एलिजिबल होते हो, यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, या फिर आपने अभी अप्लाई करने की सोच रहे हो या अप्लाई कर चुके हो, आपके पास में कैश लेटर आ चुका है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर दो।